हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जर्नी टू जीनियस में। आज की इस वीडियो में हम आपको एक बहुत ही बेस्ट ट्रिक बताऊंगा जिससे आप किसी भी गद्यांश को बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे और पसंद आए तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो के नीचे एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे 10th के बोर्ड में एक क्वेश्चन आता है जो कि 6 नंबर का होता है। चलिए देखते हैं वो क्वेश्चन क्या है, उसके बारे में समझते हैं। तो वो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार होता है। उसमें बोलता है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो मतलब उसमें क्या होता है कि हमें एक गद्यांश दे दिया जाता है जिससे संबंधित हमें 3 क्वेश्चन दिए जाते हैं। उसमें पहला क्वेश्चन ये होता है कि उपरयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन आता है वो उसी गद्यांश में से एक क्वेश्चन दे देता है और उसका आंसर आपको लिखना होता है। और जो तीसरा क्वेश्चन आता है उसमें हमें क्या करना है, जो गद्यांश होता है उसी में कुछ वाक्यों पर क्या कर देता है, रेखांकित अंश कर देता है और उन्हीं के बारे में हमें बढ़ा चढ़ा के लिखना होता है। अब बात करें संदर्भ लिखा कैसे जाता है। तो संदर्भ लिखने के लिए सबसे पहले हाफ हेडिंग लगाएंगे संदर्भ। उसके बाद लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित पाठ। उसके बाद पाठ का नाम आप लोग लिखोगे, से लिया गया है, इसके लेखक। उसके बाद आपको लेखक का नाम लिखना है जो कि उस चैप्टर को लिखे हैं। उसके बाद ये आपका संदर्भ यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। अब समझते हैं कि हम कैसे पहचानेंगे कि ये गद्यांश किस चैप्टर से आया है और इसके लेखक कौन है। तो चलिए समझते हैं बात को। इससे पहले हम ये समझते हैं कि हमारे जो हिंदी की बुक है उसमें कौन कौन से पाठ हैं और उनके लेखक कौन कौन से हैं। जैसा कि हमारा सबसे पहला पाठ है मित्रता, जिसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। उसी प्रकार हमारा दूसरा चैप्टर है ममता, जिसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। ठीक उसी प्रकार हमारा तीसरा है क्या लिखूं, जो कि पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी द्वारा लिखा गया है। उसी प्रकार भारतीय संस्कृति, जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है। उसी प्रकार भगवत शरण उपाध्याय द्वारा लिखित अजंता। उसी प्रकार पानी में चंदा और चांद पर आदमी, ये जयप्रकाश भारती द्वारा लिखा गया है। अब हम समझते हैं कि हम कैसे पहचानेंगे ट्रिक को। चलिए समझते हैं। तो आज हम यही आपको बताने वाले हैं कि हम किसी भी गद्यांश को कैसे पहचानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अगर कभी भी चैप्टर 1 यानी कि मित्रता, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, तो उसको कैसे हम पहचानेंगे, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे कुछ शब्द बताए गए हैं। अगर वो शब्द आपको उस गद्यांश में दिखाई दें तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि ये जो क्वेश्चन आया है, ये जो गद्यांश है, किस चैप्टर से लिया गया है। मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। तो अगर कभी भी गद्यांश में कच्ची मिट्टी की मूर्ति, युवा पुरुष, मित्र या फिर मित्रता की बात हो, या फिर विश्वासपात मित्र, या फिर मित्रता की धुन, बाल मैत्री, सहपाठी की मित्रता, या फिर मित्र का कर्तव्य, बुरी संगत, लोगों का साथ करना, या फिर घोड़ा लेते हैं तो दोष, गुणदोष, या फिर हंसमुख चेहरा, बातचीत का ढंग, मनुष्य का जीवन थोड़ा है, ढाढ़स बंधा सकते हैं, युवा पुरुष, ऐसे शब्द आए तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि जो गद्यांश आया वो कहाँ से आया है, मित्रता नामक पाठ से आया, कि जिसके लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। उसी प्रकार नाच रंग सैर सपाटा, बादशाह, डेमिट्रियस, फूल पत्तियों में रंग नहीं, कुसंग का ज्वर, इंग्लैंड का एक महान विद्वान, भद्दे फूहड़ गीत, मनुष्य का पैर कीचड़ में, बुरी संगत, काजल की कोठरी आदि शब्द अगर मिलते हैं तो समझ जाइए कि यह पाठ कौन सा है, मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। अब चलिए समझते हैं दूसरा पाठ। हमारा जो दूसरा पाठ है वो है ममता,
जिसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। इसके लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। यदि गद्यांश में रोहतास दुर्ग, ममता, चूड़ामणि, चांदी के बड़े बड़े थाल, या म्लेच्छ का उत्कोच, सामंत वंश, या फिर हे भगवान विपदा के लिए इतना आयोजन, ऐसा शब्द कहीं दिखाई दे, या फिर शेर शाह, धर्मचक्र विहार, मौर्य और गुप्त सम्राट, पंचवर्गीय भिक्षु, स्त्री, मैं ब्रह्माणी हूँ, चौसा युद्ध, गला सूख रहा है, अश्व गिर पड़ा, या फिर मुगल अश्वारोही, या फिर मिर्जा शब्द, अष्टकोण मंदिर आदि शब्द आए, तो आप समझ जाइएगा कि ये जो गद्यांश आया वो किस चैप्टर से आया है? ममता नामक गद्यांश से लिया गया है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जो पाठ का नाम है क्या लिखूं, और इसके लेखक है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। यदि गद्यांश में ऐसा शब्द आए कि मुझे आज लिखना ही पड़ेगा, या फिर दूर के डोल सुहावने, निबंध, मन की स्वच्छंद रचनाएं, या फिर लज्जाशीला नववधु, या फिर तरुण वृद्ध, महापुरुषों के नाम, या फिर सुधार सुधारक, प्रगतिशील साहित्य, ऐसे शब्द आएँ तो आप तुरंत समझिएगा कि ये चैप्टर कहाँ से आया है? क्या लिखूं नामक पाठ से आया है, जिसके लेखक कौन है? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले पाठ पे, जो कि भारतीय संस्कृत से है। तो भारतीय संस्कृत के लेखक जो हैं वो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यदि गद्यांश में संस्कृत व नैतिक, नैतिक अंकुश, नैतिक चेतना, सामूहिक चेतना, नैतिक आधार, नैतिक सिद्धांत, ये सभी बार बार आएंगे, तो आप पहचान लीजिएगा। उसी प्रकार ये भी आ सकता है कि भारत की चर्चा की गई हो, या फिर देश के बारे में बात की गई हो, विंध्य, अरावली, सतपुड़ा पहाड़ियों की चर्चा की गई हो, उसके अलावा असम की पहाड़ियों की चर्चा हो, खान पान, वेशभूषा, इसकी चर्चा की गई हो, या फिर कोस कोस पर पानी बदले, ऐसा शब्द कहीं आ जाए, या फिर भिन्न भिन्न धर्म, एक देश नहीं अनेक देश, उसके अलावा फूलों को पिरोकर सुंदर हार बनाना, ऐसा शब्द आ जाए, या फिर निर्मल शुद्ध शीतल स्वच्छ अमृत की तलाश, या फिर नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत, नैतिक सिद्धांत, अहिंसा तत्व, ऐसे अगर शब्द आएँ तो आप समझ जाइए कि ये कौन सा चैप्टर है? ये है भारतीय संस्कृति। अब हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, और इसके अंतर्गत, इस चैप्टर के अंतर्गत भारतीय संस्कृत में ये सभी शब्द भी आएंगे, जैसे सामूहिक चेतना हो गई, या फिर सांस्कृतिक विभिन्नताएं, बापू, या फिर देशवासी, विज्ञान मनुष्य के हाथ में अद्भुत शक्ति रहा, ये भी आ सकता है। तो ये शब्द भी आए तो आप समझ जाइएगा कि ये चैप्टर आया है भारतीय संस्कृत से। अब आगे समझते हैं। एक चैप्टर है ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, जिसके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। यदि कभी भी गद्यांश में ईर्ष्या शब्द आए, या फिर ईर्ष्यालु आ जाए, निंदा, निंदक, ये शब्द अगर बार बार आए तो ये कौन सा चैप्टर है? ये चैप्टर है ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, जिसके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। अब हम समझते हैं हमारा अगला चैप्टर है अजंता, जिसके लेखक है भगवत शरण उपाध्याय। यदि कभी भी गद्यांश में अजंता शब्द, या पहाड़ काटने की बात हो, या अमानत, विरासत, संग साजों ने रौनक बरसाई, या फिर अजंता, चट्टानी धरती, या फिर चट्टानी छाती, ऐसा शब्द आए, या फसाने अजायब आए, कहानी से कहानी टकराती, ऐसा शब्द आ जाए कहीं पे, नर नारी, या फिर मनुष्य पशु हैवान की हैवानियत, ऐसा शब्द भी आ जाए, बुद्ध का जीवन, महानिष्क्रमण, सिद्धार्थ, राहुल, बंदरों का चित्र, जातक, मृग गुफा, ऐसे अगर कभी आए तो आप समझ जाइए ये कौन सा पाठ है? अजंता, जिसके लेखक हैं भगवत शरण उपाध्याय जी। अब हम समझते हैं हमारा अगला चैप्टर है पानी में चंदा और चाँद पर आदमी, इसके लेखक है जयप्रकाश भारती। तो अगर ये चैप्टर से आएगा तो इसमें कुछ ऐसे वाक्य मिलेंगे, जैसे बच्चे रेडियो पर कान सटाए बैठे थे, या फिर रोमांचक घटना, ऐसा शब्द आ सकता है, चंद्रमा, चाँद, वैज्ञानिक, चंद्रमुखी, ऐसा शब्द आएगा, या फिर अंतरिक्ष की बात होगी, रजनीपति, रात्रि की देवी, चंद्रतल, अंतरिक्ष यात्री, यूरी गॉगरिन, ऐसा आएगा।
तो आप समझ जाइएगा कि ये पानी में चंदा और चाँद पर आदमी इस पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक कौन है? जयप्रकाश भारती जी हैं। अब हम समझते हैं कुछ चैप्टर को प्रैक्टिस करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहला हमारा एक गद्यांश दिया गया है। हमारी सारी संस्कृत का मूलाधार इसी अहिंसा तत्व पर स्थापित रहा है, जहाँ हमारे नैतिक सिद्धांतों का वर्णन आया है। अहिंसा को उनमें से मुख्य स्थान दिया गया है। अब यहाँ पे एक शब्द देखिए, संस्कृति। तो संस्कृत से आप क्या समझ रहे हैं कि ये कौन सा चैप्टर हो सकता है? ये हो सकता है किस चैप्टर से? भारतीय संस्कृत चैप्टर से। किस चैप्टर से हो सकता है? भारतीय संस्कृति से। बात समझ में आई? अब हम समझते हैं आगे। हमारा दूसरा देखिए लिखा है, ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है। अब यहाँ पे एक शब्द है ईर्ष्या या फिर ईर्ष्यालु। तो ये हम कह सकते हैं कि ये जो चैप्टर है वह किस चैप्टर से लिया गया है? ये लिया गया है ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से। आप इसमें से जितने भी गद्यांश आएंगे उन्हीं कीवर्ड को पकड़कर आप ये समझ सकते हैं कि ये गद्यांश किस चैप्टर से आया है। तो गद्यांश में मैंने आपको संदर्भ लिखने का भी तरीका बता दिया और उस गद्यांश को पहचानने का भी तरीका बता दिया कि आप किस तरीके से उस गद्यांश को पहचान सकते हैं। आशा करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी और आज का वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। और उसमें क्या पूछता है? उसमें एक चीज़ और पूछता है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो उसमें क्या करता है, जहाँ पे जो भी वाक्य हमारा रेखांकित किया गया होता है उसी को हमें बढ़ा चढ़ा के लिखना होता है। तो आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।